नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। क्योंकि यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती हैं, इसलिए इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो चौथे स्थान पर है। यह ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। कुल 68 तीर्थ ओमकारेश्वर में हैं। ओमकारेश्वर के हरे भरे पर्वतों की सुंदरता और पवित्रता एक दूसरे की तरह आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर की महिमा ऐसी है कि भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन तीनों लोकों में विचरण करते हैं और रात्रि में विश्राम करने ओमकारेश्वर आते हैं। महादेव और माता पार्वती रोज रात को पांसे से चौसर खेलते हैं। रोज रात को शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने चौसर और पांसे सीधे जमाए जाते हैं। रात में गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, पर जब सुबह गर्भगृह खुलता है तो पांसे उल्टे मिलते हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक सत्य है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी को कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही नर्मदा नदी में स्नान करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में कथा प्रचलित है। कई वर्षों पूर्व महामुनि नारद विंध्य पर्वत से मिलने पहुँचे। तब विंध्य पर्वत बहुत अहंकारी हो चुका था। अपने अहंकार के मद में चूर होकर उसने नारद जी से कहा, मैं बहुत विशाल और सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। नारद जी को विंध्य पर्वत का घमंड व्यवहार उचित नहीं लगा। तब नारद जी ने विंध्याचल पर्वत के घमंड को तोड़ने के लिए कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम मेरू पर्वत जितने ऊंचे नहीं हो। मेरू पर्वत की ऊंचाई तुमसे बहुत ज़्यादा है। नारद जी के कथन को सुनकर विंध्य पर्वत को बहुत दुख और पीड़ा हुई। उसे मेरू पर्वत की ऊंचाई से उसे ईर्ष्या होने लगी। तब विंध्याचल पर्वत ने भगवान महादेव की शरण में जाने का निश्चय किया। जहाँ कड़कड़ में साक्षात ओंकार उपस्थित है, वहाँ उसने एक मिट्टी का शिवलिंग स्थापित किया और भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या करने लगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्य पर्वत को अपने दिव्य स्वरूप के दुर्लभ दर्शन दिए। भगवान शिव ने विंध्य को जिस प्रकार का कार्य करना चाहे, वैसा कार्य करने का वर विंध्य को दिया। तब तक वहाँ कई देवतागण तथा ऋषि मुनि भी उपस्थित हो गए। उन्होंने भी महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप सदैव के लिए यहाँ स्थापित होकर निवास करें। भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न थे। उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वहाँ उपस्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक प्रणव के अंतर्गत
शिवलिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर एवं अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्वविख्यात हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।